नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बार बार नई मुसीबत से घिर जाते हैं। इस बार हाईकोर्ट ने ऐसे छक्के छुड़ा दिए कि केजरीवाल तो छोड़िए, उनकी मंत्री आतिशी मार्लेना भी फंस गई, क्योंकि ईमानदारों की फौज का एक नया घोटाला फिर से सामने आ गया है। और ये घोटाला है प्रिंसिपल की नियुक्ति में घोटाला। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 35 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। सभी प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जांच के लिए एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि गलत तरीके से प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है। आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेज जमा करवाए हैं। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आगे कहा गया है कि अदालत संबंधित अथॉरिटी को ये निर्देश दे कि इन सभी स्कूल प्रिंसिपलों की नियुक्ति की वो जांच करें। इस नोटिस के कोर्ट में पहुंचते ही केजरीवाल की टीम के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अब सबूत उन्हें पूरी तरह पेश करने होंगे, वरना यहां भी नप जाएंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अलावा यूपीएससी और प्रिंसिपलों से भी इस याचिका पर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को कोर्ट में अब खेल हो सकता है। बहरहाल कोर्ट में जो पीआईएल दायर की गई है उसमें क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, चलिए बताते हैं। आरोप है कि 35 अभ्यर्थियों ने किसी तरह मैनेज किया और खुद को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। 35 प्रिंसिपलों की नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से हुई थी। शिक्षा विभाग इन सभी के लिए दिए गए दस्तावेजों की स्क्रूटनी करने में नाकाम रहा है। याचिकाकर्ता के पास कुछ अन्य प्रिंसिपलों को लेकर भी सबूत हैं। 35 प्रिंसिपलों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए। इनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ऊपर है। कुछ अन्य ओबीसी कोटे का फायदा गलत तरीके से उठाया और फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाए। अभी सिर्फ कुछ ही फर्जी नियुक्तियों का पता चला है, कई और भी अवैध नियुक्तियां हो सकती हैं। व्यापक पैमाने पर गलत चयन की वजह से उपयुक्त कैंडिडेटों की नियुक्ति नहीं हो सकी। संविधान की धारा 16 का उल्लंघन है। ये कैंडिडेट प्रोबेशन पीरियड पर हैं और 1,75,000 से ज्यादा वेतन ले रहे हैं। अगर ये स्थायी हो जाते हैं तो इनकी जांच और भी जटिल हो जाएगी। इस घोटाले की वजह से वास्तविक तौर पर उपयुक्त कैंडिडेट बेरोजगार हो गए हैं। दिल्ली सरकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि वो सभी के रिकॉर्ड की जांच करे। इस केस में शिक्षा विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। केजरीवाल के राज में घोटालेबाजों की मौज आ रही है और सीएम साहब कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं, और जब हंटर चलता है तो बौखलाने बैठ जाते हैं। इनकी पार्टी और नेता गरीबों के मददगार हैं, लेकिन घोटाले की लिस्ट से तो लगता है कि हर विभाग में ये लोग घुन लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घोटाले गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। शराब घोटाला, जल विभाग में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, वन विभाग में घोटाला और आखिर में स्कूलों में भी घोटाला सामने आ गया है। ये घोटाला तो ऐसा है जिसमें आतिशी मार्लेना पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग की कमान आतिशी के हाथों में है। तो जवाब तो जाहिर सी बात है मंत्री जी को देना होगा। अभी तो शराब घोटाले की जांच की आग ठंडी नहीं हुई है कि अब नए घोटाले केजरीवाल के लिए आफत बन गए हैं। अब प्रिंसिपल घोटाले की जांच आगे बढ़ेगी तो फिर से केजरीवाल सरकार बुरी फंस सकती है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।